सीन सेफ्टी पहले खुद के लिए फिर पेशेंट के लिए। आप एयरपोर्ट में भी जाते हो तो आपने सुना होगा ना, दूसरों की सहायता से करने से पहले खुद की सहायता कीजिए। तो सेम एप्लीकेबल यहाँ पर है। अगर ये मिडिल ऑफ द रोड है तो पहले आप देखो कि आपको तो कोई टक्कर नहीं मार रहा है, तो आप उसमें साइड में लेके पेशेंट को साइड में लेंगे। कहीं आग लग रही हो तो फायर ब्रिगेड वालों को पहले बुलाओ, एकदम लोग उनका काम होने के बाद आप उनका काम स्टार्ट करो। तो पहले सीन सेफ्टी होती है, उसके बाद क्या है रिस्पॉन्स चेक। तो रिस्पॉन्स चेक कैसे करते हैं, यूके आप ठीक है भाई साहब क्या नाम है ऐसे करते हैं। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर क्या करोगे, किसी को बोलोगे, फिर आप आसपास बोलोगे कोई है। सपोज करो कोई नहीं आता है और कोई आ जाता है तो वेल एंड गुड, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप इमरजेंसी मेडिकल से एम्बुलेंस वालों को कॉल करते हो। एम्बुलेंस का नंबर क्या है 108 102 108 112, ठीक है। तो इन सब पर आपको कॉल करना है। तो सपोज करो जैसे ही अगर आप अकेले हो तो भी आपको कॉल करना है, आप मोबाइल को लाउड स्पीकर पे डाल के आप बोल सकते हैं कि हेलो मैं एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस मतलब उससे बोल रहा हूँ, मतलब मैं एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर बोल रहा हूँ, मुझे CPR आता है और मेरे सामने एक पेशेंट बेहोश हो गया है। नंबर ऑफ विक्टिम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पर बेहोश हुआ है कि मैं एम्स हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, कन्वर्जेंस बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर रूम नंबर 10 में एक पेशेंट कोलैप्स हो गया है मेरे सामने, ठीक है। तो एक पेशेंट हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन हो गई, और उसके बाद आप क्या बोलोगे, पेशेंट बेहोश हो गया है, ठीक है, नंबर ऑफ विक्टिम हो गए, और आप साथ में एक शॉक देने वाली मशीन भी साथ में लेके आइएगा। और फोन डिस्कनेक्ट करने से पहले आप उनसे पूछ लो कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो आप तक पहुंच गया। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, तो उसको फोन डिस्कनेक्ट। जितने विक्टिम होंगे उतनी शॉक देने वाली मशीन आपको लाने के वाले में पड़ेगा। अगर 5 विक्टिम है तो 5 मशीन लाने को बोला, 10 है तो 10 लाने के लिए, ठीक है। तो एक क्या हो गया, कॉल फॉर इमरजेंसी ये हो गया, तो सीन सेफ्टी, चेक रिस्पॉन्स, कॉल फॉर हेल्प हो गया। उसके बाद पेशेंट को पल्स देखना हमने आपको बताया ही नहीं है, सिर्फ सांस चेक करना बताया। तो उसके लिए एक्सपोज द चेस्ट। अगर फीमेल पेशेंट है तो सिर्फ यही वाला एरिया ओपन कीजिए, मेल पेशेंट है तो दैट इज फाइन। अगर फीमेल केसेस में, क्योंकि ये कभी कभी इशूज हो जाता है कि फीमेल पेशेंट को एक्सपोज कैसे करें, तो या तो वहाँ पर आसपास कोई फीमेल है तो उसको साथ में ले लीजिए, सिर्फ ये वाला हिस्सा ओपन करिए, बाकी को कवर कर दीजिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ यू कैन मैनेज। वैसे तो ऐसे इश्यूज होते नहीं होते कि जब जान का सवाल होता है, दिस काइंड ऑफ नेवर हैपेंस, ओके। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप सांस चेक करने के लिए क्या करोगे, आप अपने कान को इनके नोज के पास करो और ऐसे देखो 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 10 तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर सांस नहीं आती है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो नीचे का पार्ट है जिफी स्टर्नम बोलते हैं इसको, इससे 2 फिंगर एबव, या फिर ये बोल सकते हैं ये पूरा स्टर्नम है, तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम ये होता है। तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम ये वाला एरिया है, यहाँ पर आपको अपनी हथेली रखनी है, ठीक है। अगर मेल विक्टिम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, निप्पल लाइन जहाँ पर क्रॉस करती है वही वाला एरिया, दोनों निप्पल जहाँ पर क्रॉस करेंगे बीच में वो वाला एरिया। अगर मेल पेशेंट है, फीमेल में नहीं, फीमेल में लेगा लोअर हाफ। फिर पेशेंट के ऊपर आप आओगे, दूसरा हैंड आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। प्रेशर जो जाएगा वो हथेली से जाएगा, ऐसे कभी नहीं जाएगा, ठीक है। पेशेंट बैक आप पूरे 90 डिग्री एंगल पे आ जाओगे। देखो मेरा शोल्डर पेशेंट के जस्ट छाती के ऊपर है एकदम, ठीक है। इस कंडीशन में आपको स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 30 फिर आगे 2 ऐसे 30 पे कितने करने हैं 5 से। तो जब 5वां हो गया, सपोज करो कि मेरा 5वां था, तो उसके बाद क्या करोगे, वापस से फिर से रिस्पॉन्स, आप ठीक है भाई साहब ठीक है, 1001, 1002, 1003, 1004, इस तरीके से। अगर नहीं आता है होस्ट, वापस से अपना सीक्वेंस, ठीक है। अगर इसी बीच में सपोज करो AED आ जाता है, ठीक है। अगर AED आसपास है, जैसे आप इस एरिया में हो, जैसे एयरपोर्ट पे हुआ, एयरपोर्ट पे तो AED होता है, तो सबसे पहले भागते जाके AED लेके आना चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने से, ठीक है। क्योंकि AED जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं वो शॉक होता है, क्योंकि एरिथमिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। तो ये जैसे आ गया, तो जैसे आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे करोगे, सबसे पहले ऑन करोगे मशीन, ये जो बोलती है उसे फॉलो करना है। अप्लाई पैच, जो जहाँ पर लगा हुआ है, देखो ये यहाँ पर लगाना है, इसे यहाँ पर लगा देना, ये देखो सिंबल, इसका सिंबल साइड में है, तो इसको
यहाँ पे, ठीक है। Apply patch. अप्लाई Plug-in पैच, connector. प्लग इन कनेक्टर, फ्लैशिंग लाइन पर प्लग करना है। Analyzing heart rhythm. एनालाइजिंग हार्ट रेट, इस कंडीशन में आपको पेशेंट को टच नहीं करना है। Shock advice. शॉक एडवाइस, चार्जिंग, Stay clear of patient. स्टे क्लियर विद द पेशेंट से हट जाना है। Shock now. डिलीवर शॉक, ये शॉक देने से पहले आपको सब देख लेना है कि कोई भी पेशेंट को टच तो नहीं कर रहा है। तो हमेशा ये बोलना है आई क्लियर, यू क्लियर, एवरीबडी इज क्लियर। अगर सब लोग दूर हो जाओ, पेशेंट आपको चिल्लाना है, सब दूर हट जाओ पेशेंट से। Shock delivered. शॉक डिलीवर, 4. Start CPR. स्टार्ट सीखे वापस 1 2 3 वो 30 वाला, फिर 2 मिनट के बाद ये अपने आप स्टॉप करेगी आप, फिर 2 मतलब आपके जो 5 साइकिल है वो 2 मिनट में पूरे चले जाएंगे। ठीक है, अब मैंने एक करके दिखा दिया, अब एक एक करके आप लोग आइए, जो मैंने जैसा करके बताया ना वैसे करो। चलो पहले आप